सबसे पहले आप सबके लिए एक सवाल कि आपको देश का एक भी बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा याद है जिसका नाम भगवान या देवी देवताओं पर हो? बहुत याद करने पर भी मुझे याद नहीं आया। प्रदेश स्तर की कुछ योजनाओं में गाहे बगाहे भगवान दिख जाते हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी या मां अन्नपूर्णा रसोई लेकिन मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, ये समझा देता हूं। दरअसल सीएम भजनलाल शर्मा ने पीकेसी परियोजना का नाम राम मंदिर की पहली वर्षगांठ पर प्रभु श्री राम पर रख एक तरह से भोग लगाया है, पर इसने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि ऐसा क्यों है कि यह पहली बार सा सुना लग रहा हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मुझे आपत्ति नहीं है, पर कई योजनाओं के नाम खास महापुरुषों पर रखे गए हैं, वो भी बार बार रिपीट कर। मुझे नहीं लगता कि संविधान कोई रोड़ा लगा रहा होगा कि भगवान पर नाम नहीं रखे जा सकते। और भी सेक्युलर बनाना हो तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ हिंदू धर्म के ही देवी देवताओं पर नाम हो। इंसानों के नाम हो सकते हैं, घरों के, संस्थानों के, होटल ढाबों के। फिर आज तक योजनाओं में ही ये न के बराबर क्यों है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। बीजेपी प्रवक्ता निमिषा गौड़ मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह मेरे साथ हैं और एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। एकलव्य, ओपनिंग में ठीक से पुटअप कर दिया, क्या कोई योजना ऐसी इस दौरान याद आती है जिसका नाम बड़ा प्रोजेक्ट, मैं फिर कह रहा हूं छोटी योजनाएं नहीं, जो भगवान के नाम पर रखी गई हो? देखिए, ऑफ द कफ कम से कम कोई भी प्रमुख योजना तो हमारे देवी देवताओं के नाम पे रखी गई हो उसका नहीं याद आता है। और अब देखिए, अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो प्रतीक जी इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करी जाए तो लगभग 12 प्रमुख योजनाएं उनकी। सरकारी जो अपने राज्यों की योजनाएं होती हैं तो लगभग 50 योजनाएं, करीब 30 खेल प्रतियोगिता, करीब 20 स्टेडियम, करीब 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और पोर्ट, करीब 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज, करीब 50 से ज़्यादा पुरस्कार, करीब 15 स्कॉलरशिप, 15 नेशनल पार्क और सेंचुरी, 40 अस्पताल, 100 से ज़्यादा प्रमुख सड़कें, ये सब गांधी नेहरू परिवार के नाम पे रही। अब ये बात अलग है कि मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने यदि किसी को भगवान माना है तो वो गांधी परिवार को ही माना है। तो हो सकता है कि इसलिए उन्होंने देवी देवताओं की जगह उनके ही नाम पे बीच में अटल युग भी आया जी, उसमें भी मतलब आपको क्या लगता है क्या रोड़ा है भगवान के नाम पर? अगर किसी बड़े प्रोजेक्ट का नाम हो ही जाए तो क्या दिक्कत है उसमें? देखिए, मैं समझता हूं कि जो अटल जी की जो आप बात कर रहे हैं उस समय की एक तो जो सबसे बड़ी योजना जिसका बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में जिसका बहुत नाम हुआ वो थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो मैं समझता हूं कि उनकी जो भी स्ट्रैटेजी रही हो, उन्होंने उनकी जो कार्यशैली थी वो एक तरह से प्रशासनिक थी और उसी पे उन्होंने फोकस करा, उसी तर्ज पे उन्होंने उसके नाम भी रखे। और देखिए, ये समझना जरूरी है, पर आश्चर्यजनक तो है ना? नहीं, आश्चर्यजनक मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है। अच्छा। और या फिर आप एक तरह से देखेंगे तो क्यों ज्यादा भी है। हमारी जो संविधान की जो मूल प्रति थी ना, उसमें आपको ध्यान होगा कि उसमें प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, उनके फोटोज हैं, बिल्कुल, गुरु नानक जी के, गौतम बुद्ध के। लेकिन एक समय आया जब इसी देश में ये सारे चित्र तो हटा दिए गए और सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जो हैं उसमें घुसेड़ दिए गए। तो मैं समझता हूं कि ये तो मतलब एक विडंबना है, जहां की मतलब हमारे एक जैसे कि एक हमें सांस्कृतिक राष्ट्र ही कहा जाता है। हमारी संस्कृति से ही इस भारत देश की एक तरह से उत्पत्ति हुई और वहां पे क्यों मैं समझता हूं, मैं तो धन्यवाद दूंगा जो आज भजनलाल जी ने ये काम किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी संस्कृति में प्राइड लेना ही चाहिए और उसी तर्ज पे ये काम किया। पर देश में सिर्फ एक संस्कृति की बात नहीं होती, ये तर्क हमें सुनने में आएगा। अच्छा, जिस पोर्शन की उन्होंने बात की, संविधान में प्रस्तावना में 2 शब्द घुसेड़ दिए गए। मैं आपको ये बता दूं कि उसके बाद जब उस काल के उस निर्णय के दौरान के कई सारे डिसीजंस बाद में स्क्रैप किए गए, उन 2 शब्दों को स्क्रैप नहीं किया गया। ये भी एक ऐतिहासिक फैक्ट है। प्रतीक, मैं समझना चाह रहा हूं, पीकेसी का नाम प्रभु श्री राम पर रखा गया, इसे कांग्रेस किस तरह से देख रही है? और दूसरा, क्या आप इस पॉइंट से सहमत हैं कि एक छोटी मोटी डिबेट तो हो सकती है कि भगवान के नाम क्यों नहीं रखे जा सकते बड़े प्रोजेक्ट्स के या योजनाओं के? देखिए, पहले तो आपने जो बताया कि 2 नाम घुसेड़ दिए गए, उसको हटाया नहीं गया। हटाने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि ये हटाया नहीं जाएगा। करेक्ट। और जिसकी बात कर रहे थे कि प्रभु श्री राम या श्री कृष्ण या गुरु नानक जी की
जो फोटो है, जो मूल प्रतिलिपि ये संविधान की रखी गई थी, वो कांग्रेस के काल में थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने बनवाई थी वो सारी चीजें। उसके बाद में हाँ बिल्कुल आप पढ़ लीजिएगा। एक्सीडेंटल हिंदू जो थे उन्हीं के हिंदुत्व का ठेका नहीं बता रहा, उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने स्वयं कहा था। दो मिनट संघ के एक लेखक ने किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने कोट किया था, जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं कहा मैं आपको चैलेंज देता हूं। ठीक है प्रतीक, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं बोल रहा हूं पीकेसी का नाम भगवान श्री राम पर रखा गया। मैं कह रहा हूं भगवान श्री राम के राम पे रखा गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए भगवान श्री राम के नाम के पीछे छुप रहे हैं भजन लाल जी। क्योंकि 2 दिन पहले एक आरटीआई मांगी गई थी कि उसमें कितना खर्चा होगा और क्या क्या उसके अंदर प्रावधान रखे गए एमओए के अंदर, वो बताए नहीं गए और वो बोल दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अरे राष्ट्रीय सुरक्षा से क्या जुड़ा हुआ है? आपके, मेरे और राजस्थान की जनता के पैसे से जब ये प्रोजेक्ट बन रहा है, हिंदुस्तान की जनता के पैसे से ये प्रोजेक्ट बन रहा है, तो क्या हमको ये जानने का अधिकार नहीं है कि आपने उसके अंदर क्या किया है? आपने क्या राजस्थान के हितों को गिरवी तो नहीं रख दिया मध्य प्रदेश के साथ में? आपने क्या समझौता किया? पीने के पानी का क्या समझौता किया है? सिंचाई के पानी का क्या समझौता किया है? क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है? लेकिन उसी को छुपाने के लिए आरटीआई को ही आपने, और इसीलिए उसको, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए, इसलिए राम का नाम लिया गया, राम के नाम के पीछे छुपा जा रहा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का तो मैटर है, कंसीडरिंग जिस तरह के हालात बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। अभी अब आप जिस जगह पर बनाने जाएंगे और पूरा टॉप टू बॉटम चलेंगे, वो किसी के निशाने पर ना आ जाए। लेकिन प्रतीक भाई, 2 मिनट, प्रतीक भाई मेरा सवाल ये भी है, क्यों नहीं हो सकती योजनाएं भगवान के नाम? नहीं हो सकती है ना, मैंने तो बोला ही नहीं। क्यों नहीं रखी जा सकती? हाँ। मैंने तो बोला होए बहुत अच्छी तो रखी क्यों नहीं गई आज तक? क्या लगता है आपको? अरे अब रख दिया गया, चलिए नई शुरुआत करी, लेकिन मैं आप फॉलो करेंगे कि राम, आप तो मां अन्नपूर्णा रसोई योजना का नाम भी इंदिरा गांधी कर देते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, राम के नाम के पीछे छुप तो नहीं रहे? मैं आ रहा हूँ निमिषा जी। वादा ये किया था कि राष्ट्रीय परियोजना बनाया जाएगा, वो आज तक राष्ट्रीय परियोजना नहीं बनाया गया है। प्रतीक भाई क्यों एमओए छुपाया जा रहा है? प्रतीक भाई 2 मिनट, अरे 2 मिनट सुनिए तो सही। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मां अन्नपूर्णा रसोई वो इंदिरा गांधी रसोई हो जाती है। मैं तो आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आप किसी ऐसी रसोई को मां अन्नपूर्णा या देवी देवताओं के नाम पर रखने की सोच रखते हैं क्या? मैं तो कह रहा हूं कि रखिए, बहुत अच्छी बात है, रखी भी जानी चाहिए। भगवान प्रभु श्री राम सबके आराध्य हैं, और मैं तो रघुवंशी राजपूतों में तो राम जी का वंशज हूं, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा कि राम जी के नाम पे रखा जाए, सिर्फ राम जी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राम जी के नाम के पीछे कहीं सरकार छुप तो नहीं रही? निमिषा जी आप बता दीजिए एक परियोजना जिसका एमओए या एमओयू पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, इसी को क्यों छुपाया जा रहा है? इसी को क्यों नहीं बताया? निमिषा जी, भगवान राम का जीवन खुली किताब की तरह था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं छिपाया। भगवान के नाम पर हमने पीकेसी योजना की, वैसे तो ये भी एक सोच है कि आप किसी भी प्रोजेक्ट का नाम भगवान पर रख दो और उसके पीछे भ्रष्टाचार हो, ये भगवान को किस तरह की का भोग चढ़ाना हुआ, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन फिर भी आज देखिए पूरे राजस्थान के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है, क्योंकि आज हमारे राजस्थान के 17 जिलों को सीधा सीधा फायदा होगा। वो राजस्थान जो बीमारू राजस्थान था, वो राजस्थान जो सूखा राजस्थान, मरु राजस्थान, उसमें 17 जिलों को सीधा सीधा फायदा होगा। और उसके साथ में पूर्ववर्ती जो राज्य हैं, उन राज्यों के साथ में पूरे राजस्थान का कल्याण है, और उस कल्याण को, उस नदियों को, उस सेतु को प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 500 साल बाद जो हुई है, उस दिवस पर कर पूरी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हमारे सीएम साहब ने। तो मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हम सबकी श्रद्धा, हमारी आस्था, डोनेट तो नहीं कर, देखिए बिल्कुल दिखा तो नहीं रहा, प्लीज स्वप्निल जी, हमारे 2 राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान की नदियों का संगम है, ये सेतु है, ये सत्य की विजय का प्रतीक होगा। और ऐसा सत्य जिसे लगातार अपनी नाकामी से छुपा रही थी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे ना कमलनाथ जी, हरियाणा के सीएम, उन्होंने एनओसी जारी करने से मना कर दिया था ना। हरियाणा के सीएम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास अतिरिक्त होगा तो हम राजस्थान को दे देंगे। उसको पेंडिंग करना, उसको अटकाना, उसको लटकाना और भटकाने का काम प्रतीक भाई प्लीज, मुझे डिबेट के आसपास रहना है, मुझे आसपास रहना है। निमिषा जी दो मिनट प्रतीक जी 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, 2 मिनट रुक जाइए। निमिषा जी, प्रतीक भाई 2 मिनट, अरे प्रतीक भाई 2 मिनट रुकिए ना भाई। निमिषा जी मेरी बात सुनिए, निमिषा जी मेरी बात, भाई आपके बीच में किसी को नहीं बोलने दिया था। निमिषा जी 2 मिनट, निमिषा जी बिल्कुल, अब 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि
इन्हीं परियोजनाओं में से एक हरियाणा के सीएम ये बताते हैं कि अतिरिक्त होगा तो हम देंगे। ये राम की सोच नहीं हो सकती, ये प्रभु श्री राम की सोच हो ही नहीं सकती, है ना, कि अतिरिक्त होगा तो ही देंगे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सारी चीजें संग्रहण करके वो नदियां जुड़ रही हैं। भगवान के नाम पर रखना तलवार की धार पर चलने जैसा है। बिल्कुल। देखिए, आप देखिए, जब राम सेतु बना तब भी सत्य की विजय थी। और आप ये देखिए, यदि हमारे हरियाणा की, मैंने कहीं नहीं पढ़ा है, आप बोल रहे हैं तो मैं मानती हूँ वर्षा जल संग्रहण हो रहा है। उसके बाद में दिल्ली में हम सबको मौजूदा सीएम ने अभी दिल्ली में बोला है कांग्रेस करेगी। कांग्रेस ने प्रभु श्री राम जी के अस्तित्व प्रश्न उठाया, सेतु के अस्तित्व प्रश्न उठाया, सुप्रीम कोर्ट गए। 2 मिनट राजस्थान की जनता के लिए गौरवान्वित करने वाला निमिषा जी 2 मिनट, निमिषा जी 2 मिनट, निमिषा जी डिबेट नहीं है, आज इस विषय पे श्रद्धा सुमन अर्पित की ठीक है 2 मिनट निमिषा जी प्लीज, अब आपको रुकना होगा। एकलव्य के पास में जा रहा हूँ, एकलव्य मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, मैं अगर सारे बड़े प्रोजेक्ट्स का इतिहास उठाकर देखता हूँ ना, तो मुझे तो लगता है कि ठीक ही है कि भगवान के नाम पे नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए स्वप्निल जी, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी प्रतीक जी ने एक बात बोली कि इनको गर्व है कि ये प्रभु श्री राम के वंशज हैं, और मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, तो मुझे पूरा विश्वास भी है कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। लेकिन परंतु इनकी जो पार्टी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि यूपीए सरकार के दौरान एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत, एक सेकंड कंप्लीट कर दो, कंप्लीट आप स्पष्टीकरण दे देना ना, आप स्पष्टीकरण दे देना। ये सच से घबरा रहे हैं, ये सच से घबरा रहे हैं। उन्होंने ये एफिडेविट दिया था, प्रभु श्री राम काल्पनिक है, किसने दिया था? चलो और सनातन धर्म किसने दिया था? एएसआई ने दिया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या जवाब दिया बताइए संसद में? डॉक्टर जितेंद्र ने क्या जवाब दिया था? 2 मिनट सनातन मैं आप सबको रोक रहा हूँ, ठीक है? अरे मैं आप सबको रोक रहा हूँ, मैं एक बार फिर मैटर को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। निमिषा जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। अरे 2 मिनट रुक जाइए, एकलव्य रुक जाइए, मैं एक बार फिर से इस टॉपिक को रीइंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। निमिषा जी 2 मिनट, निमिषा जी 2 मिनट प्लीज, फिर हम उसी पे फंसे रह जाएंगे, टॉपिक पर नहीं आ पाएंगे। बहिष्कार करने वाली कांग्रेस को तो ठीक है नहीं, कांग्रेस ने बहिष्कार नहीं किया था, कांग्रेस के 7 चेहरों ने बहिष्कार किया था, ठीक है? कांग्रेस किसने बहिष्कार किया? तो कांग्रेस ने बहिष्कार नहीं किया था। 2 मिनट, अब 2 मिनट मेरी बात सुनिए। हमने यहीं पर डिबेट एमओए कहाँ है और एमओयू कहाँ है? अब 2 मिनट, कितना पानी मिलेगा राजस्थान से? मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं देखिए मैं टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। अरे भाई 2 मिनट सुनिए, टॉपिक को रीइंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मेरा सवाल यहां पर यह है कि सीएम भजनलाल द्वारा पीकेसी परियोजना का नाम प्रभु श्री राम पर रखने के बाद ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जो हिंदू देवी देवता हैं या वो भगवान जिन्हें हम पूजते हैं, जो हमारे आस्था के प्रतीक हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर लोकल लेवल के भी देवी देवताओं को अगर हम जोड़ लें तो उनके नाम कहां छूट जाते हैं, उन पर क्यों नहीं हो सकता? निमिषा गौड़ जी, चलिए मैं आपको बधाई देता हूं कि प्रभु श्री राम पर रख दिया, लेकिन अब उसकी सात्विकता बरकरार रखना आपकी जिम्मेदारी है। किसी भी योजना का नाम भगवान पर रख देंगे तो उसकी सात्विकता बरकरार रखना सिस्टम की पूरी तरह से जिम्मेदारी हो जाएगी। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर अगर सिस्टम में कोई खामी है तो उसका असर भगवान श्री राम पर इस तरीके से पड़ेगा कि आपने कितने ही श्रद्धा सुमन दे दी हो, वो फूल अगर नहीं चढ़ाए जा सकते थे या कुचले हुए निकल गए तो ये तो गलत होगा ना। विदाउट इंटरप्शन आप मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। मैं तो थोड़ा सा रुकिएगा। देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति 0% भ्रष्टाचार के प्रति टॉलरेंस है। यहाँ भाजपा की सरकार है, चाहे वो युवाओं के साथ हो, चाहे वो किसी परियोजना के साथ हो, 0% टॉलरेंस, किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इसीलिए आप देखिए डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा रहा है और सभी तरह के नवाचारों के साथ में भ्रष्टाचार को। तो अभी क्या और भी योजनाओं के नाम, क्या और भी योजनाओं के नाम मोदी सरकार या भजनलाल सरकार? ये क्यों? क्योंकि नहीं, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप अभी आगे भी जो अटल क्या आप आगे भी भगवान
के नाम पर हम ये मानकर चले, उस नदियों को 2 मिनट सुनिए तो सही, इसकी पवित्रता 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, ये जल हमारे किसान भाइयों को 2 मिनट, अब मेरी बात सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए, ठीक है 2 मिनट। सवाल ये है ही नहीं, सवाल ये है ही नहीं, निमिषा जी आपको सवाल पे आना पड़ेगा, निमिषा जी आपको सवाल पे आना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या कमिंग डेज में मोदी सरकार और भजनलाल सरकार और भी योजनाओं के नाम भगवान पर रखेगी? निमिषा जी प्लीज, निमिषा जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या कमिंग डेज में मोदी, अरे 2 मिनट, क्या कमिंग डेज में मोदी सरकार और भजनलाल सरकार और भी योजनाओं के नाम भगवानों के नाम पर रखने वाली है या नहीं? देखिए स्वप्निल जी, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति श्रद्धा है, और श्रद्धा के साथ में यदि जुड़ता जाता है तो एक जुड़ाव होता जाएगा। और बार बार मैं कहती हूँ आपको, 1 मिनट आपको मैं इंटरप्ट करूंगी, आपने कहा एक धर्म, देखिए यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, उसमें सभी शामिल हैं, यहाँ भारत के वासी शामिल है, सभी शामिल है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबका प्रयास रंग लाया। ठीक है, और आज राजस्थान पर ये वो जवाब नहीं है। एकलव्य जवाब देना चाह रहे थे, एकलव्य क्या है? एकलव्य जोड़ेंगे, हाँ 2 मिनट ने किया है वो हम सब, एकलव्य हम सब क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? जैसे मैं आपको ये बताऊं कि किसी को आश्रय देने की अगर योजना है तो बेहद खूबसूरत योजना होती है, किसानों से जुड़ी योजनाएं हैं तो बेहद खूबसूरत योजनाएं समय समय पर सामने आई हैं। मेरा सवाल यही है कि क्या हम कमिंग डेज में भगवानों के नाम पर, फिर मैं कह दूं कि किसी धर्म विशेष के नहीं, आपको जहां पर जैसा ठीक लगे, आप केरल में जा रहे हैं, आप जीसस के नाम पर भी रख सकते हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, या नहीं समस्या आ जाएगी उसमें, वो अलग में की बात है, लेकिन एक पॉइंट मैं यहां पर रख रहा हूं कि क्या भगवान के नाम पर योजनाओं के नाम हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? आप मुझे बताइए कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, ऐसे कई मॉडल थे जो कि उनने दिए और उसको बाद में एक राष्ट्रीय स्तर पे अपनाया गया। योगी जी ने आज उत्तर प्रदेश में कुछ मॉडल्स दिए हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पे अपनाया जा रहा है। तो अगर भजनलाल जी ने एक पहल करी है तो हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म की एक तरह से गौरवगान करने की अगर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वो अगर एक पहल करी है तो ये अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक बात जो आपने और कही थी ना कि भगवान के नाम पे हो प्रोजेक्ट और वो फेल हो जाए तो क्या हो जाए, मैं आपको बताऊं हमारे सनातन धर्म में अगर आप हमारे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो भगवान जो है ना वो भी कई बार फेल होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए हाँ, भगवान गलत काम नहीं करते, जैसे आप प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार वगैरह वाली चीजें जो आ जाती हैं वो भगवान को सच्ची श्रद्धा के साथ अर्पण किया हुआ तो माना ही नहीं जा सकता। नहीं बिल्कुल नहीं माना जा सकता, लेकिन भगवान के नाम पे अगर वहां पे भ्रष्टाचार होता है तो कृष्ण भगवान ने जिस तरह से महाभारत में उसके बाद सही रास्ता दिखाया था तो वो भी दिखाया जा सकता है। मैं आपको क्यों बता रहा था कि केरल में ये होना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो क्रिटिसिज्म ऑफ भगवान होता है ना, ये हमारे सनातन धर्म को छोड़ के और किसी भी धर्म में अलाउड नहीं है, चाहे इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो। देखिए आप स्वप्निल जी बार बार एक बात करें भ्रष्टाचार की, तो आप देखिए 2014 का जो चुनाव था वो भ्रष्टाचार पर था, भ्रष्टाचार पर सीधा सीधा प्रहार था। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें भ्रष्टाचार की बात 2014 से, और देखिए भ्रष्टाचार तो कांग्रेस कर रही है। आज पहली बार भारत की राजनीति कितनों को जेल भेज दिया, ठीक है नहीं, लेकिन फिर देखिए यहाँ पर देखिए अगर सरकारों को हम किसी चीज से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी कैटेगरी में रख रहे हैं, तो वो कैटेगरी ये है कि वो भगवानों का नाम रखने पर हिचक क्यों रही है। प्रतीक मेरा सवाल 2 मिनट प्रतीक मैं आपके पास आ रहा हूँ। प्रतीक जैसे हमने भी देखा सड़कों के नाम हो या एयरपोर्ट्स के नाम हो या स्टेडियम्स के नाम हो, हम नो डाउट महात्मा गांधी डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट जो हम देश उनको दे रहा है, लेकिन महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन नामों को घुमा घुमा कर जगह जगह हम लोगों ने रखा है, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स क्यों नहीं हो सकते थे, या इसमें भगवान का नाम डालने में क्या झिझक रही होगी किसी भी कांग्रेसी सरकार को लंबे वक्त तक? देखिए स्वप्निल भाई, पहली बार तो बीजेपी की सरकार आई नहीं है राजस्थान के अंदर, तो आप ये जितना बात मुझसे आपने तो अभी नया भवन बनाया है ना कांग्रेस, मैंने अटल युग भी बोला था दिल्ली में कांग्रेस के कार्यालय के नवीन भवन के बाहर क्या आपने रख लिया क्या अपने कार्यालय का नाम भगवान के नाम पे रख लिया क्या? उस रोड का नाम रख दिया क्या आपने? उस
उस रोड का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग रखा है, और रोड का नाम तो रख नहीं पाए, अपने कार्यालय का नाम रख नहीं पाए, हमको बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि राम के नाम के पीछे छुपने की कोशिश तो नहीं हो रही है? क्या राम के नाम के पीछे छुपा तो नहीं जा रहा है? क्या राम के नाम के पीछे अपनी विफलता तो नहीं लाई जा रही? जो एक निजी चैनल के हेड पिछले दिनों बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या वही तो नहीं चल रहा है? नहीं, मैं 2 मिनट यहाँ पर एक बात क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, नहीं 2 मिनट सारा भ्रष्टाचार, देखिए 2 मिनट मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, नहीं होने दूंगा। प्रतीक भाई 2 मिनट, निमिषा जी मैं आपको भी रोक रहा हूँ, निमिषा जी मैं आपको भी रोक रहा हूँ, प्रतीक आपको भी रोक रहा हूँ। मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, आप मेरी एक बात सुनिए, मैं एक बहुत सिंपल, अरे मेरी एक सिंपल सा पॉइंट है, ये सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक निजी चैनल और उसकी चीजें उनके साथ, और एक निजी चैनल और उनकी चीजें उनके साथ, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें जो भी आप छाप कह लें, वो छाप लेकर मैंने आज तक पत्रकारिता कभी की नहीं है, इसलिए उसको यहां पर कोट करने का कोई बेनिफिट प्रतीक भाई मुझे लगता नहीं है। एक अखबार ने अभी कल सर्वे किया था, उसमें क्या है फिर भाई आप कि मुख्यमंत्री को हम दोबारा एमएलए चुनना चाहते हैं, जिसको आप लोग कभी गोदी मीडिया कहते हो उसी को कहोगे कि ये तो बहुत अच्छी गोदी है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ठीक है, कुनीतियों को, व्यवस्था को और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सारा काम किया जा रहा है। भगवान राम के नाम के पीछे छुपा जा रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं हुआ। अभी बात कर लेते हैं ना, अभी बात कर, निमिषा जी मैंने आपसे पहले भी कहा, निमिषा जी 2 मिनट, निमिषा जी मैंने पहले भी कहा, भगवान श्री राम आडवाणी जी की जमानत है, कितनी बार जब तू ये जाकर के देख लीजिएगा आजाद हिंदुस्तान के अंदर कितनी बार चुनाव हारे, दिल्ली चुनाव कहाँ से आ गए भाई, कितनी बार चुनाव हारे, देख लीजिएगा दिल्ली चुनाव की बात ही नहीं, चुनाव की बात दिल्ली चुनाव की बात ही नहीं। 51 से लेकर के और अभी तक निमिषा जी मेरी बात सुनिए, निमिषा जी मेरी बात सुनिए, अरे प्रतीक भाई 2 मिनट चुप हो जाइए यार, अब 2 मिनट चुप हो जाइए। निमिषा जी मेरी बात सुनिए, निमिषा जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा कि प्रभु श्री राम का जीवन एक खुली किताब की तरह रहा है, किसी से कुछ छिपा हुआ नहीं है, उनके नाम पर योजना को रखा गया। अच्छा ये बात तो सही है, मीडिया ने भी कई बार आपसे कहा कि भाई जो बेसिक्स हैं या जो भी आपने एमओयूज किए हैं या जो भी उसके पॉइंट्स हैं जो भी है वो एक बार दीजिए तो सही, हम भी तो देखें कि हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब मैं तुझे केक खिलाऊंगा पर केक खिलाने से पहले तक नहीं बताऊंगा कि कितने किलो का लाने वाला हूं, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। देखिए ये रहा पूरा पत्रिका में छपा हुआ है, किसको कितना फायदा होगा, 17 किसी के पास कितने हेक्टेयर आएगा, ये झूठ स्पेकुलेशन पॉइंट्स बाय ये पूरा झूठ है। अगर आपके पास एमओयू है, निमिषा जी के पास तो दिखा दे, कांग्रेस के अलावा कुछ अगर आपके पास हो, क्यों आपने आरटीआई में मना कर दिया? आरटीआई में मना क्यों करके जवाब दे दीजिए, क्यों मना करा आरटीआई के अंदर? ठीक है, जवाब दे दीजिए ना आरटीआई के अंदर, आरटीआई के अंदर मना क्यों किया, जवाब दीजिए उसका। ठीक है, क्यों मना किया आरटीआई में? झूठ झूठ का, ठीक है, अब मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ, एकलव्य के पास आ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं एकलव्य के पास आ रहा हूँ और मैं ठीक है, अब वापस मुझे वापस टॉपिक पर आना है, मुझे वापस टॉपिक पर आना है, ठीक है। निमिषा जी 2 मिनट, एकलव्य बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, सेक्युलर ठीक है निमिषा जी प्लीज इसीलिए 5 फरवरी निमिषा जी एकलव्य जी मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि हम टॉपिक से बार बार डिरेल हुए, लेकिन ये होगा अगर आप भगवान के नाम पर किसी भी योजना को आप रखोगे तो विपक्ष ये कहेगा कि आप भगवान के नाम के पीछे छुप रहे हो, क्योंकि भगवान हमारे लिए सिर्फ एक इमोशन नहीं है, आप भी समझते हैं इस बात को, वो हमारे लिए बहुत कुछ है। अब मसला यहां पर यह है कि अगर किसी योजना का नाम अगर आप एक तरफ सेक्युलर नेशन की बात करें और योजनाओं के नामों में एकाएक भगवान के नाम की बाढ़ भी आ गई तो उसमें दिक्कत कहां है? मैं कह रहा हूं बाढ़ ना आए, पानी बहना तो चालू हो, इसमें बुराई कहां है? देखिए स्वप्निल जी, मामला बड़ा सिंपल है कि अगर भगवान के नाम पे किसी योजना का नाम रख दिया गया है तो बहुत ही सिंपल बात यह है कि भगवान का नाम रखने से वो योजना सफल नहीं होगी, ये सबको पता है। हाँ। परंतु ये जो हमारी संस्कृति है, एक तरह से एक बड़ी योजना को उन भगवान के नाम पे डेडिकेट करके एक पहल है हमारी संस्कृति का गौरवगान करने की। लाडली लक्ष्मी जो योजना है जी, उसका बेनिफिट सिर्फ हिंदू तो नहीं उठा रहे। देखिए लाडली लक्ष्मी योजना में तो मैं फिर भी कहूंगा कि नहीं, वो मैं बात में माता लक्ष्मी के सेंस में कह रहा हूं। नहीं, वो लाडली लक्ष्मी क्या है कि वो इसलिए भी है कि वहां क्या है कि वो जो मतलब
बेसिकली यंग महिलाओं के लिए है, तो हमारे यहाँ यंग महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा भी जाता है। हाँ। ये भी हमारी संस्कृति का ही उसका हिस्सा है। बेनिफिट तो सभी थ्रू आउट रिलीजन लिया जा रहा है ना। या अन्नपूर्णा रसोई में भी, माँ अन्नपूर्णा रसोई में भी थ्रू आउट रिलीजन लोग देखिए, अगर हमारी संस्कृति को उठा के देखेंगे तो प्रभु श्री राम भी सबके ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि प्रभु श्री राम सिर्फ हिंदुओं के हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़े, जैसे मैं कहूंगा कि सांस्कृतिक जो हमारे प्रतीक हैं सबसे बड़े, अगर उनको कोई मतलब इस देश की या प्रदेश की बड़ी योजना को डेडिकेट करा जा रहा है, तो इसमें हमें मतलब उसका गौरवगान करना चाहिए, इस बात की मतलब खुशी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखना बस यही है कि ये एक स्टार्ट है या ये यहीं पर स्टार्ट के साथ एंड पॉइंट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।